हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शंस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एल्काइल हैलाइड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एल्काइल हैलाइड के लिए सही है। एल्काइल हैलाइड विल ऑलवेज शो SN1 मैकेनिज्म। वो हमेशा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते नहीं, वो हमेशा SN1 को फॉलो नहीं करते। एज ब्रांचिंग एट कार्बन इंक्रीजेज इवन मैकेनिज्म इज फेवर्ड एज कंपेयर टू SN1 मैकेनिज्म। जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ती है कार्बन पे तो इवन मैकेनिज्म फेवर होता है एज कंपेयर टू SN1। तो ये हमारी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। E2 is a concerted reaction in which bond breaks and new bonds formed at the same time in a single step। E2 जो है वो हमारा कंसर्टेड रिएक्शन है। कंसर्टेड वो होता है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, जिसके अंदर हमारे बॉन्ड ब्रेकिंग और नई बॉन्ड का फॉर्मेशन एक स्टेप में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टूवर्ड E2 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इज फाउंड टू बी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जो एल्काइल हैलाइड्स का E2 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की तरफ जो ऑर्डर होता है तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री रिएक्टिव होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये भी हमारा सही है। इन E2 एलिमिनेशन डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंट स्टीरियो प्रोडक्ट। E2 एलिमिनेशन में हमारा डिफरेंट जो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं वो हमारे जब हमारे उनका रिएक्शन होता है तो डिफरेंट स्टीरियो प्रोडक्ट देते हैं। तो ये सबकी सब स्टेटमेंट हमारी सही है, ऑल द मेंशन। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट हमारी सही है। तो जो फर्स्ट, मेजर प्रोडक्ट इज एंडोसाइक्लिक एल्कीन फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सेटजेफ। तो ये भी हमारी सही स्टेटमेंट नहीं है। जो हमारी इसमें सही स्टेटमेंट है, जो मेजर प्रोडक्ट है वो तो हमारी एक्सोसाइक्लिक एल्केन है, और वो हमारी कैसे बनती है, हॉफमैन रिएक्शन से बनती है। क्यों, जो हमारी एक्सोसाइक्लिक एल्कीन्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है एंडोसाइक्लिक के कंपैरिजन में। क्यों, स्टीरिक हिंड्रेंस जो है एंडो के अंदर हमारा ज़्यादा होता है एक्सो के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी वो हमारी एक्सोसाइक्लिक एल्कीन बनेगी, और हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगी जो हमारी बनेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फॉलोइंग एलिमिनेशन। इन दोनों रिएक्शन के लिए कौन से स्टेटमेंट हमारी सही है। फर्स्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट इन वन के अंदर हमारी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगी। नंबर 2, सेटजेफ प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट इन वन। जो हमारी सेटजेफ प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगी हमारी फर्स्ट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट है, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट इन सेकंड। जो हमारी हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है सेकंड के अंदर। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट इन सेकंड। जो हमारी सेकंड के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी वो सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगी। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट और फोर्थ वाली स्टेटमेंट है ये हमारी सही है। तो इसलिए इसका हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय हॉफमैन रूल। इनमें से किस में जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो हॉफमैन रूल के हिसाब से होगी। तो चारों के अंदर ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है हॉफमैन रूल के हिसाब से होगी। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट गिव इवन सीबी मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो इवन सीबी रिएक्शन नहीं देता। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डी। डी है इनमें से जो हमारा क्या है, जो इवन सीबी रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट नहीं देगा। हमारा क्यों है ऐसा, क्योंकि इवन सीबी रिएक्शंस जो होता है वो शो करते हैं जिनके पास हमारा पुअर लिविंग ग्रुप होता है। जैसे हमारे ए बी सी तीनों के अंदर हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन डी के अंदर नहीं है। इसलिए जो डी वाला है वो इवन सीबी मैकेनिज्म के हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारा जो है नहीं होगी। नेक्स्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक्स बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स द एच मोर एसिडिक। एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो है हाइड्रोजन को ज़्यादा एसिडिक बना देगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेचर ऑफ एक्स इट स्टेबलाइजेज द कार्बेनियन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेचर की वजह से एक्स को
जो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉल नेचर होने की वजह से कार्बेनियन को ये स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज करता है कार्बेनियन को। क्यों? चूंकि कार्बेनियन वो है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है वो। अब जो है हेलोजन, इसकी एक्स की क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है, तो वो कार्बेनियन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बेनियन को स्टेबलाइज करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, एक्स डिस्टेबलाइजेज द कार्बेनियन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर होने की वजह से डिस्टेबलाइज करेगा, ये स्टेटमेंट हमारी जो है इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एक्स की है हमारी वो है विड्रॉल टेंडेंसी है हमारी, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ E1CB रिएक्शन, इनमें से कौन सा है जो E1CB का एग्जाम्पल नहीं है? तो जो डी वाला है ये हमारा E1CB का जो है मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। क्यों? चूंकि हमने जैसे कि पहले भी बताया था कि वो जिनके अंदर पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं वो हमारे E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो कंपाउंड डी जो है वो हमारा E1CB मैकेनिज्म से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, E2 के हिसाब से होगी हमारा। तो जो है इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा क्या, डी। प्रोडक्ट द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके अंदर हमारी जो है कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? तो इसके अंदर हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी वो बी वाली प्रोडक्ट बनेगी। चूंकि जो इन दोनों में यदि हम कंपेयर करने लगे तो इसमें जो प्रोडक्ट हमारी बनेगी तो या तो हमारा Cl हटेगा, वहाँ से Cl निकलेगा या I निकलेगा। तो इन दोनों में यदि हम कंपेयर करने लगे तो I जो है वो हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू Cl, तो इस वजह से जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो बी वाली प्रोडक्ट बनेगी। Next, assuming both the reactions as even, where will be expected ratio between KH and KD lies? दोनों ही हमारे जो ये रिएक्टेंट हैं ये जो है इवन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही हमारे जो है, तो इनमें जो हमारे KH और KD की रेशियो क्या होगी? क्योंकि एक में हमने क्या लिया हुआ है, हाइड्रोजन, और एक में क्या लिया है, ड्यूटेरियम। फर्स्ट वाले में देखें तो हमारा हाइड्रोजन है, सेकंड वाले में हमने ड्यूटेरियम लिया हुआ है, तो इनकी KH/KD वैल्यू क्या होगी? तो इनकी 1 ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि E1 के अंदर जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, तो हमारा इस वजह से CH और CD का जो है कोई पार्ट नहीं है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इसलिए हमारा KH और KD की जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन, इन रिएक्शंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ वुड बी आइडेंटिकल, ये भी हमारी सही है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट वुड बी स्लोअर देन दैट ऑफ थर्ड, फर्स्ट का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो स्लो है थर्ड के कंपैरिजन में, ये भी हमारा सही है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट वुड शो प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट, जो फर्स्ट हमारी जो बनेगी प्रोडक्ट वो हमारी क्या है, प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगी, ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ थर्ड इन्वॉल्व इवन रिएक्शन, जो थर्ड में हमारी प्रोडक्ट बनेगी ये इवन मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म फीचर्स कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स, किन के अंदर हमारे कार्बोकैटायन बनते हैं? तो SN1 और E1 दोनों में बनते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाइड टू इवन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो हमारी उसे अप्लाई करेगी? तो जो इसमें हमारा जो रेट होता है वो हमारा जो है कार्बोकैटायन के ऊपर ही हमारा जो है ये अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड का जो है हमारा ब्रेकडाउन होगा, तो उसमें से जो है हमारा जो है हेलोजन जो है वो अलग हो जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है यही फर्स्ट वाला हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो रेट जो है हमारा अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड करेगा, तो सी वाली स्टेटमेंट हमारी सही स्टेटमेंट है। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाइज टू E2 मैकेनिज्म, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है हमारी E2 मैकेनिज्म पे अप्लाई होगी? तो इसमें जो है हमारा CH और CX बॉन्ड जब हमारे टूटते हैं तो वो मतलब वो जो एक दूसरे के एंटी हैं वो टूटते हैं इसमें, तो हमारी डी वाली स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द सेम, किन मैकेनिज्म के अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप सेम होता है? जो है E1 और SN1 दोनों में हमारा फर्स्ट स्टेप सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों में ही हमारा कार्बोकैटायन बनता है। नेक्स्ट, एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व्स, जो एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं वो हमारे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन, जो E1 का
रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, केवल सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन एसिडिक कंडीशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये E1 का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट E1 मैकेनिज्म इज फॉल, E1 मैकेनिज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ये E1 जो है हमारा ये यूनिमोलिकुलर है और ये भी हमारी सही है, आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और हमारा 2 स्टेप में होता है। ये जो मल्टी स्टेप वाली स्टेटमेंट है ये गलत है, चूंकि ये हमारा जो है इवन मैकेनिज्म जो है हमारा 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट वाले में हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकंड में उसमें से एक प्रोटॉन निकल के हमारी एल्कीन बन जाती है। तो इसका जो डी वाली स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 20, इन मोस्ट ऑफ केसेस डैश compete विद SN2 रिएक्शन, बहुत से केसेस में क्या है हमारा, क्या है E2 जो है रिएक्शंस है वो compete करते हैं SN2 के साथ। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट E2 मैकेनिज्म इज फॉल, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट E2 मैकेनिज्म के लिए हमारी फॉल्स है। दो E2 मैकेनिज्म जो है यूजुअली अकर आपका जो है 2 स्टेप्स में, ये 2 स्टेप में नहीं होता है, 1 स्टेप में होते हैं। जो E2 मैकेनिज्म होता है ये हमारा E2 रिएक्शन जो होते हैं वो कंसर्टेड होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं। तो ए वाली स्टेटमेंट इसकी गलत स्टेटमेंट है। 22, विच स्टेटमेंट अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जो हमारी ये E1 मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर ए बेस, हमारी जो है फर्स्ट E1 मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर ए बेस, सेकंड E2 मैकेनिज्म नॉर्मली अकर्स ओनली under basic conditions, third E2 mechanism is stereospecific, the E1 mechanism is usually unimolecular in the rate determining step but leads to a second order rate law। तो इनमें से कौन सी जो मैकेनिज्म एलिमिनेशन के लिए हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो जो डी वाली हमारी स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स वाली स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 23, इन एलिमिनेशन रिएक्शंस बल्की लिविंग ग्रुप्स प्रिफर्स टू गिव, एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर जो बल्की लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो हमारे किसे फेवर करते हैं, वो हॉफमैन प्रोडक्ट को फेवर करते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। इन एलिमिनेशन रिएक्शंस पुअर लिविंग ग्रुप्स फेवर्स टू फॉलो विच मैकेनिज्म, इन एलिमिनेशन रिएक्शंस में जिनके अंदर पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं वो हमारे किस जो है मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, वो हमारे E1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। ये थे हमारे एलिमिनेशन रिएक्शंस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।